का 10 पद से लेकर 14 पद तक का। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, आपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। पारवेश अनादि पारवेश सर्वशक्तिवान पारवेश हम पर दया और समय काल पूर्ण पढ़ डाल दी। तो शुरुआत हो जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह स्वर्ग राज्य विराजमान है, हंसेगा और प्रभु उनको ठट्ठे में उड़ाएगा। तब वह उसने क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग को तेरी संपत्ति देने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। पत्री का पाठ रोमियो का 1 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में आपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शारीरिक के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य से था। साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उनकी माने। उनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो।
उन सब के नाम जो रोम और परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती के पुस्तक से लिया गया है। एक अध्याय मत्ती का एक अध्याय का 18 से लेकर 22 तक है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद को संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत को आज्ञा के साथ अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है, पवित्र आत्मा के शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, पिलातुस के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, आत्माओं के लोग मुतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाईं ओर बैठा है, वहाँ से वो जीवितों को न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ आत्मा पर, एक पवित्र विश्वास पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप समस्त लोगों को अनुग्रह शांति मिले।